दोस्तों, बाहर जाके काम करना और इमिग्रेशन करके वहां रहना बहुत लोगों का सपना होता है, मगर ये इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हर कोई सबसे पहले सोचता है किन कंट्रीज के बारे में, यूके और कनाडा। यूएसए तो खैर डेफिनेटली काफी लोगों ने सपने देखने छोड़ ही दिए हैं, मगर इन दोनों कंट्रीज में लोगों की सुई घूमती रहती है और घूमती रहती है, और यही सबसे बड़ी वजह है उनके इन सपनों के पूरी ना होने की। मेरा जो आज का वीडियो है ये आपको इन्हीं चीजों की और बारे में बताना चाहता है कि ऐसी और भी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहां पे आप जा सकते हो, रह सकते हो, काम कर सकते हो। तो अगर यूके नहीं हो रहा है, कनाडा नहीं हो रहा है, तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। मैंने दोस्तों अपनी रिसर्च से ऐसी 5 कंट्रीज की लिस्ट बनाई है जो कि बहुत अच्छी हैं। वहां पे फ्री एजुकेशन है, वो सुंदर रहने की जो फैसिलिटीज हैं वो काफी अच्छी है। किसी कंट्री की जो सिटीज हैं वो वर्ल्ड की टॉप लिवेबल सिटीज में आती हैं। कहीं पे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, कहीं पे जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी का पासपोर्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी कंट्रीज उठा के सिर्फ आपको बता दिया है, और ये वो सारी कंट्रीज है जहां पे कि इमिग्रेशन या काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो अगर आप अपना ये सपना इन 2 कंट्रीज यानी कि यूके और कनाडा से बाहर भी पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको ऐसी 5 बेहतरीन कंट्रीज के बारे में बताऊंगी जहां आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और वहां के कुछ हद तक सिटीजन भी बन सकते हैं। इसके बाद में एंड में आपको एक बोनस टिप के बारे में बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंट्री जिसमें आप यूरोप में जाके काम कर सकते हो और बहुत इजीली वर्क परमिट वहां का आपको मिल भी जाएगा। सो इन द मीन टाइम दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अब तक पसंद आया है और आप इन 5 कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज बिल्कुल एंड तक बने रहिए। सारी कंट्रीज के बारे में जानिए, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके लिए कौन सी कंट्री वर्क कर सकती है, और प्लीज मेरे इस वीडियो को वैसा ही सपोर्ट दीजिए जिसने आपने रिसेंटली मेरे सारे वीडियोस किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, कमेंट्स किए। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सारे वीडियोस पे कमेंट करके बताइए, स्पेशली इसमें, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे आप चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा वीडियो बना के आपको और इन्फॉर्मेशन दूं, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। सो चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, पहली कंट्री हमारी लिस्ट में, और जो कि आपके सपनों की लिस्ट में भी होनी चाहिए, आयरलैंड। आयरलैंड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने इसकी काफी सारी चीजों के बारे में मेंशन किया था, जिसकी प्राइमरी चीजें ये है कि यूके के बहुत पास है। बहुत सारे लोग इसको इसी चीज के लिए पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर कंट्री है। यहाँ पे इतनी सारी मूवीज और टीवी सीरीज का शूट हुआ है, और अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज में जॉब्स ओपन है भी, जैसे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इमिग्रेट करने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे लोग यहाँ पे इमिग्रेट करते हैं स्टूडेंट के फॉर्मेट से, यानी कि वो लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं, किसी भी एशियन कंट्री से और किसी भी और कंट्री से वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, अपनी 2-3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं और उसी के साथ वे जॉब लेके अपने परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आप जॉब के साथ ही अंदर घुसना चाहते हैं तो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट या जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मैंने जब अपना वीडियो बनाया था बहुत क्लियरली मैंने उसमें ये भी एक्सप्लेन किया था कि इन सब का बेनिफिट क्या है, कि कैसे आप इस परमिट को खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने जॉब ले ली है तो आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे जाने से काफी सारे लोगों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम अपनी नेटिव कंट्रीज में जितनी इंग्लिश बोलते हैं उससे आपका वहां पे काम चल जाता है। इसके पासपोर्ट के साथ आप अगर आप देखें तो 27 ऐसी कंट्रीज है जिसमें आप फ्रीली घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है कंट्री के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी बाहर की कंट्री में जाना है, काम करना है या इमिग्रेशन के लिए उसे कंसिडर करना है, तो मैं कहूंगी कि आयरलैंड उनमें से एक बेहतरीन हो सकती है और आपको इसके बारे में डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आने वाली जो हमारी कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बताया, सब में अपनी अपनी कुछ कुछ अच्छी बातें हैं और हम एक एक करके उनमें से कुछ को बताने की जरूर कोशिश करेंगे। आप जो कंट्री हमारी लिस्ट में है दोस्तों वो है नीदरलैंड्स। बिल्कुल, ये भी वो कंट्री है जिसके बारे में आम कोई भी बंदा सोचता नहीं है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि नीदरलैंड्स भी एक यूरोपियन कंट्री है,
और यहाँ पे भी जॉब्स और काम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। काफी अच्छी पॉपुलेशन यहाँ पे इंग्लिश बोलती है, तो आपको किसी भी लोकल लैंग्वेज को सीखने की उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी वीजा टाइप्स भी है जो कंट्री आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपना कुछ काम किया है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में आप जॉब करते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे भी आप ये परमिट जाके आगे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एसेंशियल स्टार्टअप पायलट प्रोग्राम इस कंट्री ने शुरू किया हुआ है, जो कि 4 साल के लिए वैलिड है दोस्तों। इसका ऑलरेडी कुछ टाइम निकल चुका है, ये अभी भी वैलिड है 1 जून 2025 के लिए। और इसमें दरअसल आपको ना तो कोई आइल्स चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, इवन फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसका अगर मैं आपको 1 मिनट लेके बताऊं कि ये क्या है, तो वहां पे काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको की लोगों की जरूरत है। और वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्योंकि काफी सारे लोग यूके, कनाडा, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं, तो इन्हें टैलेंट को अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसी के लिए ये पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए, जिन्हें इसको लेके इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। अब इसमें अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि वो कंट्री कैसी है दोस्तों, ये बहुत ही सेफ कंट्री है। ऑलमोस्ट कई सारी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड में विमेन के लिए दूसरी सबसे सेफ कंट्री है। उसके साथ साथ जो पोल्यूशन जिसके लिए हम अब रोज अपने देशों में, अपनी सिटीज में स्ट्रगल करते हैं, एक बहुत ही साफ सुथरी जगह है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग सिर्फ साइकिल्स का यूज करते हैं। जी दोस्तों, तकरीबन 4 या 5 साल के अंदर आप इस कंट्री की सिटीजनशिप पा सकते हैं और एक तरीके से एक यूरोपियन नेशनल बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपको इसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। हमारी लिस्ट में तीसरी कंट्री है न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड यूजली लोग सोचते हैं कि कुछ पर्टिकुलर तरीके के ऑक्यूपेशन ही इसमें खुलते हैं, ऐसा नहीं है। टूरिज्म काफी ज्यादा बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स हैं आईटी से रिलेटेड, काफी सारी और भी कंपनीज है जो यहाँ पे हैं और आपको बहुत अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जाती है। ये कंट्री आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देती है। डेफिनेटली आप टूरिस्ट वीजा पे तो वहां पे जा ही सकते हैं, विजिटर, आप स्टूडेंट वीजा पे वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ आप वर्क वीजा या रेजिडेंट वीजा के साथ भी जा सकते हैं। तो काफी सारी ऐसी कैटेगरीज है जिनके बेसिस पे आप उस कंट्री में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्कोरिंग सिस्टम बना रखा है, जिसमें कि आपको अपने आप को प्रूव करने पड़ते हैं कुछ सर्टेन पॉइंटर्स, और उसके बेसिस पे आपको वो कंट्री वहां पे आके काम करने और रहने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो अगर आपका CLB 6.5 भी आता है आइल्स में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आपको वहां पे बहुत ही अच्छी जॉब अगर मिल जाती है, वो डेफिनेटली हेल्प करती है आपको इमिग्रेशन के प्रोसेस में। मगर अगर जॉब नहीं भी है तब भी डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं इसके स्किल माइग्रेशन कैटेगरी में, जिसमें कि इन्होंने कुछ अपने सिस्टम्स बनाए, जिसमें वो देखते हैं कि आपकी किस तरीके की एजुकेशन है, किस तरीके की आपकी क्वालिफिकेशंस है, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है, और उसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंटर्स दिए जाते हैं। मैं बेनिफिट्स की बताऊं, फ्री एजुकेशन, अमेजिंग एनवायरनमेंट, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज की, और जो अदर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो यहाँ पे जॉब्स आपको चाहिए वो आप अपनी कंट्री में, जी हाँ, अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया में ही जॉब अप्लाई करके वहां पे जॉब ढूंढ सकते हैं। काफी सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, या अगर आपको नहीं भी मिलती तो आप, अगर आपको ये वीजा मिल जाए तो वहां जाके जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत हाई कंटेंडर बन जाता है इस लिस्ट का। और इसमें चौथा नाम आता है जर्मनी का। जी हाँ, एक और यूरोपियन कंट्री जिसमें रहना, काम करना डेफिनेटली आपके लाइफ का प्लेजर होगा, बट फिर भी काफी सारे लोग इसे कंसिडर नहीं करते। अगेन, एक डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी, बल्कि जहां पे की इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे जॉब के स्कोप और अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे अगर आप आईटी और इंजीनियरिंग इस तरीके से रिलेटेड जॉब्स में है तो आपके लिए प्रेफरेंस डेफिनेटली है, मगर ऐसा नहीं है कि दूसरी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरी जॉब्स और दूसरे डोमेन्स में भी यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं। यहाँ पे एजुकेशन है, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सपोर्ट करती है। इन केस कल को आप यहाँ के नेशनल है और आपकी जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कुछ टाइम तक, जब तक कि आप अपने आप को
खुद से सपोर्ट करने लायक ना हो जाए। इसी तरीके से जो यहाँ हेल्थ केयर की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। चाइल्ड केयर का यहाँ पे मंथली आपको पैसा मिलता है, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बहुत जर्मन जानते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, बट ऐसा नहीं है कि उसके बगैर आप वहां पे काम नहीं कर सकते। और अगर कोई भी स्टूडेंट वीजा रूट से वहां जाना चाहता है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जितनी भी जर्मन की उनकी अपनी गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक ये यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में जो कि ऑलमोस्ट 300 प्लस यूनिवर्सिटीज है, वहां पे हायर एजुकेशन फ्री है। जी यस, हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है उन यूनिवर्सिटीज में। पर अक्सर लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें या तो पता नहीं होता या वो सोचते हैं कि इन सब चीजों में कुछ भी छिपा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी। बट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि ये एक यूरोपियन नेशन है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम रहते हैं और सिटीजन बनते हैं तो आप भी EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगेन 27 कंट्रीज में आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट है और ये एक आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन होनी चाहिए, हो सकती है, बट चॉइस डेफिनेटली आपकी है। लास्ट इस लिस्ट पे जो हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया। जी, मैं ये नहीं कहती कि ऑस्ट्रेलिया कोई भी ट्राई नहीं करता, डेफिनेटली काफी सारे, एटलीस्ट इंडिया में तो ऑस्ट्रेलिया को काफी प्रेफरेंस दी जाती है, मगर फिर भी ये यूके और कनाडा के बराबरी में काफी सारे लोग इसको लिस्ट में नहीं रखते। और मैं ये कहूंगी कि आपको इसको एक्चुअली ज्यादा कंसिडर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं बेनिफिट्स और एनवायरनमेंट के बारे में कहूं तो ऑब्वियसली आपको सनशाइन देखने को मिलेगी, अनलाइक कनाडा जहां पे कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कोल्ड वेदर की, हार्श वेदर की या स्नोफॉल की। वो सब यहाँ पे इतना बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ पे काफी सारी ऐसी सिटीज हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटीज की लिस्ट में आती हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है जहां पे आप रह सकते हो। अगेन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जॉब्स अगर मैं कहूं, अगर आप इनके जो जॉब कोड्स हैं जिसमें कि अगर मैं ये देखूं कि कौन सी जॉब्स इन डिमांड है, तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कि आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिए ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट इसी साल कंट्री ने ये अनाउंस किया कि जो परमानेंट माइग्रेंट्स की उनकी जो टैली है वो ऑलमोस्ट 2 लाख है, जो कि पिछले साल से 35,000 बढ़ा के उन्होंने उसको 1,95,000 कर दिया। यानी कि इतने लोग वहां पे इमिग्रेट होंगे। तो ये देखिए कि कंट्री काफी हद तक ये चाहती है कि स्किल्ड वर्कर्स या काम जानने वाले लोग वहां पे आए, क्योंकि बहुत रिसेंटली काफी सारी न्यूज आई कि ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे वर्कर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। और प्राइम मिनिस्टर और जो इनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने सामने आके खुद कहा कि हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आए, रहे। सारे रूट्स हैं, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, शॉर्ट स्टे वीजा, टेम्पररी वीजा, स्किल विजिटर वीजा, ये सब आप अपने आप ये देख सकते हैं कि आप किस में फॉल करते हैं। बट किसी ना किसी रूट से आपको जाने का तरीका मिल जाएगा। आप एक ऐसी कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कंट्री ने आपके लिए गेट्स बंद कर लिए या आपके लिए वहां जाना पॉसिबल नहीं है, उससे बेटर ये है कि आप ऐसी कंट्री में ट्राई कीजिए जहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारे रूट्स खुले हुए हैं। और अगर आप चाहे तो इनमें से किसी एक के अंदर जाके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। अभी भी ये वीडियो हमारे पास बचा हुआ है और बहुत कुछ बताने के लिए है। अभी भी एक जो बोनस मैंने आपके साथ शेयर करना था वो है, और जो हमारी बोनस कंट्री है जहां पे आप यूरोप में जा सकते हैं, रह सकते हैं। इस कंट्री का आपको एनवायरनमेंट बहुत पसंद आएगा, बिकॉज यहाँ पे काफी हद तक सनशाइन होती है और यहाँ पे काफी तरीके के लोग जाते आते हैं, टूरिज्म बहुत हाई है। और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस लेके लंबे टाइम तक आप काम कर सकते हैं। शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट के भी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, काफी तरीके के वीजा टाइप्स होते हैं। तो ये कौन सी कंट्री? ये है माल्टा। जी यस। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग बहुत सारे ऐसे एशियन वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि आप ऐसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं जहां पे कि आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश अच्छा है, आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो ऑब्वियसली इंडिया से बाहर जब भी आप जाएं, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप थोड़ा सा तो इंग्लिश सीख के ही जाएं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इनका वीजा का प्रोसेसिंग टाइम है इस वर्क परमिट का, दोस्तों
15 से 20 दिन, यानी कि आप इतने छोटे टाइम में अपना एक वर्क परमिट लेके बाहर जाके यूरोपियन नेशन में रह सकते हैं। और सोचिए कि इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यूरोप के बीच में हैं, आप लंदन से 3 घंटे की दूरी पे, पेरिस से 2.5 घंटे की दूरी पे हैं। तो अगर आप वहां रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आसपास छुट्टियों में भी आप जा सकते हैं। तो इनको भी कंसिडर कीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक डिसीजन ये आपका टाइम ना बर्बाद कर दे कि मैं सिर्फ एक कनाडा के पीछे लगा रहूं या मैं यूके के पीछे लगी रहूं और वो मेरा नहीं हुआ तो मैंने अपने कई सारे साल बर्बाद कर दिए। उससे बेटर ये है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को लीजिए, आगे बढ़िए और ये देखिए कि आप क्या आपके लिए वर्क करता है, उसी में आगे बढ़िए और अपनी लाइफ बनाइए। आई होप इस वीडियो से कुछ लोगों को फायदा जरूर होगा और आप लोगों के जो डिसीजंस हैं उनमें थोड़ी बहुत आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे। मैं डेफिनेटली चाहती हूं कि आप लोगों में से कुछ लोग अपने ये ड्रीम्स पूरे करें। देखिए, मैं फिर दोबारा कहूंगी कि मैं कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, बट मैं बहुत रिसर्च करती हूं आपको ऐसे वीडियोस दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाए। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक अपनी इमिग्रेशन जर्नी के लिए। अगर आपको कोई भी और वीडियो देखना है आप मुझे बताइए। सो मच, आपने बहुत ही प्यार दिया है मेरे सारे वीडियोस को, तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली बार आने वाले मेरे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड विशिंग यू गुड लक फॉर योर इमिग्रेशन जर्नी। Signing off, Indu Sharma from Note It All.